अजर वो हिसाब पाएगा, मर्तबाला जवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा। वाह 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 वाह। शायर की हुजूर आपको लिए चलता हूँ, वो शायर जिसने नाते पाक से आपको अपने कलाम से नवाजा था। कुछ मजबूरी के तहत इसलिए मुझे आवाज देनी पड़ रही है उसको। गजल के दौर में मैं उसे बगैर किसी तमहीद के आवाज देने जा रहा हूँ। जनाब असद आज़मी साहब अपने कलाम से हम सबको नवाजे। अभी आपने नातिया कलाम सुना था उनका, एक बार फिर तालियां जाके इस्तकबाल कर लीजिए गजल के दौर में जनाब असद आज़मी साहब का। नहीं, हम रात भर नहीं पढ़ेंगे। तो आपके हवाले करता हूँ, आप फरमाए कि मैं मोहतरम सामीन इकराम, मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं। लबो, रुखसार, जुल्फ, ये सब बात नहीं करूंगा। नौजवानों, आप लोगों को जो मिसरे देने वाला हूँ 4 मिसरे में शरीक होइएगा। अगर आपके अमल करने के लायक मिसरा हो तो जुड़ जाइएगा। मतलब पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। इरशाद अदा करें भाई। के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, क्या कहने हैं? दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। नहीं होती। जोरदार ताली एक मरतबा बजाइए नौजवानों। अगर ये मिसरा आपके मन वाला था, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं कि माँ की जब दुआ लगती है तो इंसान जिंदगी में कैसे कामयाब हो जाया करता है उसे कभी अंदाजा नहीं होता। 4 मिसरे पढ़ता हूँ नौजवानों। अल्लाह करे आप लोग इस मुशायरे से कुछ सीख कर जाएं, कुछ लेकर जाएं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके। क्या कहने हैं बाबा बाबा भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। एक मरतबा पूरा मजमा आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाए। पेश करता हूँ ये शेर, सुने कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। बहुत शुक्रिया। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ उन नौजवानों के हवाले जिनके वालिद मोहतरम सऊदी रहते हैं, उनके हवाले 4 मिसरे करता हूँ। बात अगर सच्ची लगे तो जीएनपुर, बिलरियागंज, आजमगढ़ अपने आप में एक शनाख्त है, एक पहचान है। आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप सऊदी जाइए, दुबई जाइए, अलैन जाइए, शारजा जाइए, आपको पूरा पूरा खित्ता, पूरा पूरा कबीला आपको आजमगढ़ का देखने को मिलेगा। उन तमाम बच्चों के हवाले ये 4 मिसरे करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि लबो रुखसार चश्मो जुल्फ शाना भूल जाओगे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? लबो रुखसार
चश्मो जुल्फो शाना भूल जाओगे, हसीनों की अदाएं कातिलाना भूल जाओगे। अगर तुम्हें देख लोगे बाप की हालत सऊदी में, कसम से बेवजह पैसे उड़ाना भूल जाओगे। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। मुकद्दर पढ़े, मजमे से आवाज आ रही है, क्या कहने हैं आपका। गजल में अलग ही अंदाज है भाई, नातिया डाइस का अलग, गजल का अलग। वाह, शेर अगर सच्चा और अच्छा रहा हो तो एक मर्तबा आप सब जरा सा जोरदार तालियां बजा के मेरा हौसला बढ़ाएं, और मुझे ये ना महसूस होने दें कि असद आज़मी तुम सिर्फ नातिया मुशायरे की हीरो नहीं हो, तुम कहीं ना कहीं गजल के बीच मुशायरे पढ़ लिया करते। क्या बात है। एक मर्तबा तालियां बजाइए तो मैं इन 4 मिसरों को आप तक पहुंचाऊं। लबो रुखसार चश्मो जुल्फो शाना भूल जाओगे, हसीनों की अदाएं कातिलाना भूल जाओगे। अगर तुम्हें देख लोगे बाप की हालत सऊदी में, कसम से बेवजह पैसे उड़ाना भूल जाओगे, कसम से बेवजह पैसे उड़ाना भूल जाओगे। 4 मिसरे उस माँ के लिए पढ़ता हूँ जो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप सबकी माएँ हैं नौजवानों, माँ की कद्र करें अगर आप सबको जन्नत पाना है। माँ की कद्र करें, माँ को कभी उफ तक न कहें, वालिदे मोहतरम को कभी उफ तक न कहें। हदीस का एक मफहूम जोड़ता हूँ और अगर शायरी हो गई हो तो आपकी दुआएं मांगता हूँ, पेश करता हूँ कि अजर वो बेहिसाब पाएगा, क्या कहने हैं, अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबाला जवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। हज का सवाब पाएगा, पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। आइए एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद एक नज्म पढ़ूंगा। मेरा जी चाह रहा है कि एक नज्म आप सबको सुना कर ही जाऊंगा। एक मतलब 2-3 शेर सुन लीजिए। इरशाद पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि ना हो जिस घर का मालिक बाप वो जिंदान लगता है। क्या कहने हैं, शरीक होइएगा एक मिसरे में, पेश करता हूँ सुने। न हो जिस घर का मालिक बाप वो जिंदान लगता है, बिना माँ के हंसी बंगला भी कब्र से ताने लगता है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, हंसी बंगला भी कब्रिस्तान लगता है। घरों की रौनकें तो सिर्फ बहनों की बदौलत है। क्या कहने हैं, नौजवानों शरीफ होइएगा एक मिसरे में, पेश करता हूँ सुने। घरों की रौनकें तो सिर्फ बहनों की बदौलत है, बहन होती नहीं जिस घर में वो वीरान लगता है, बहन होती नहीं जिस घर में वो वीरान लगता है। क्या कहते हैं, ये शेर आप लोगों के मतलब का आने वाला है। इशारे इशारे में पूरी बात हो जाएगी, जिसके साथ ये हादसा गुजरे होंगे उस तक ये शेर पहुंच ही जाएगा। पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए कि बड़े भाई ने
सब भाई को वालिद बन के पाला है। अगली लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा, पेश करता हूं, सुने। बड़े भाई ने सब भाई को वालिद बन के पाला है, मगर अफसोस वो सबको अज़ाबे जान लगता है। अफसोस वो सबको अज़ाबे जान लगता है, मगर अफसोस वो सबको अज़ाबे जान लगता है। मराकिश, लंदनो, जापान देखा और पेरिस भी। शरीक होइएगा अगली लाइन में, पेश करता हूं, सुने। मोराकिश, लंदनो, जापान देखा और पेरिस भी, जहां में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान लगता। वाह 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 वाह, प्यारा अपना हिंदुस्तान लगता है, जहां में सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान लगता है। एक नज़्म पढ़ता हूं। अरे यार, मेरे दिल की बात छीना आप सब ने। क्या बात। हाँ, आइए, एक नज़्म पढ़ रहा हूं। एक नज़्म पढ़ रहा हूं, फलस्तीन के हवाले से भी पढ़ दूंगा, जाते जाते ईरान के भी हवाले से पढ़कर चला जाऊंगा। पूरी दुनिया उस सल्यूट कर रही है आयतुल्लाह खामनेई साहब को। लोग तरह की बात करें, कुछ भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि जिस पर जुल्म हो रहा हो और उस मजलूम के साथ कोई भी अगर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए, तो अल्लाह के रसूल ने कहा वही तुम्हारा भाई है, आप भी उसके साथ खड़े हो जाए। मैं इस बात के लिए उनको सल्यूट करता हूँ। एक नज्म पढ़ूंगा, लेकिन उससे कबल आइए एक खूबसूरत सी नज्म पढ़ूं। फलस्तीन का जब जिक्र आया है तो उन मासूम बच्चों को अपने जहन में रखें जिनके आपके सामने ईद आ जाती है, बकरीद आ जाती है, खुशियां मना लिया करते हैं। कभी उन मासूम बच्चों का जहन में ख्याल आता है? अगर आता है तो इस नज्म को सुनिए और उनका दर्द आपके सामने बयान करता हूँ, पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमा लें। महशर का समा है गज़ा में, महशर का समा है गज़ा में, बस आओ फुगा है गज़ा में। करबल के नज़ारे हो जैसे मैं ईद मनाऊंगा कैसे, तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। काशिफ भाई आपके हवाले से ये बन, किसको मैं सुनाऊं अपना गम, किसको मैं सुनाऊं अपना गम। जख्मों की दवा है ना मरहम, हर सिमत बपा है एक तूफान, बस मौत का मंजर है रक़सा। अब कौन सुने ये दर्द अलम, हर घर में मचा है अब मातम। अब चांद भी धुंधला लगता है, बिन माँ के भला क्या लगता है। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, ममता की रिदा को खींच लिया। साए से भी डर लगता है, हर कोई पराया लगता है। तुम ईद मनाओ अच्छे से, कोई भी कसर ना छोड़ो तुम। हम लोग मनाएंगे कैसे, अब फिक्र हमारी छोड़ो तुम लोग नए कपड़े पहनो, हम सुर्ख लिबास ही पहनेंगे। पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे। पानी से वजू तुम कर लेना, हम खून से अपने कर लेंगे। तुम करना नमाज ईद अदा, हम लोग जनाजा पढ़ ले।
ईद मनाना, क्या कहने हैं बाबा, क्या मंजर कशी की है बाबा बाबा, से वाह ईद मनाना अच्छे से। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। आइए वो आखिरी नज्म पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह। मैं नहीं पढ़ पाता वो लबो रुखसार से बातें करने वाली गजल, मैं नहीं पढ़ पाता, मैं नज्म पढ़ता हूँ और हालात से बात करता हूँ। ईरान में जो मामला हुआ, फलस्तीन में जो मामला हुआ, उन मासूम बच्चों का दर्द हम शायर नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। एक मतलब यहाँ से पढ़ता हूँ, ईरान के आयतुल्लाह खामनेई साहब को मैं सलाम करता हूँ कि अल्लाह आपकी जाबाजी को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ से मतलब आजमगढ़ के आप अच्छे लोग हैं। आजमगढ़ हमेशा इन्हीं वजह से जाना जाता है कि आप हक बात करते हैं, आप सच बात करते हैं। कहीं ना कहीं खून इस रग में दौड़ रहा है आजमगढ़ का। तो ये बच्चा एक खूबसूरत सी नज्म आपको सुनाता है, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ, मतलब सुने। अकाबो शाहीनो शहबाज, अकाबो शाहीनो शहबाज, ऐ मेरे खामनेई जाबाज, तुझे मैं याद रखूंगा। क्या बात है, सकूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। ऐ कौमो मिल्लत के सुल्तान, ऐ कौमो मिल्लत के सुल्तान, वफाओ उल्फत की पहचान, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा। अब यहाँ से बंद सुनिए कि जो 56 मुल्क न कर पाए, जो 56 मुल्क न कर पाए, वो काम अकेले तूने किया। इसराइल और अमेरिका की, इसराइल और अमेरिका की उठती गर्दन को मरोड़ दिया। यतीमों बेबस के गमख्वार, अब अगली लाइन में शरीक होइएगा। यतीमों बेबस के गमख्वार, सदाकत हक के अलम बरदार, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना। क्या कहने हैं बाबा बाबा, बहुत शुक्रिया। आइए अगली लाइन आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। एक बंद आप तक पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जालिम के कभी तरफदार मत होइएगा, चाहे आपकी जान चली जाए। एक बंद पेश करता हूँ आजमगढ़ के अच्छे लोगों, पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर जालिम की हिमायत मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए मगर जालिम की हिमायत मत करना। मजलूमों और लाचारों की तुम आह कभी भी मत लेना। यही आका का है फरमान, यही आका का है फरमान, इसे मत भूलना मेरी जान, तुझे मैं याद रखूंगा, कभी ना भूल सकूंगा, तुझे मैं याद रखूंगा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद जहमत तमाम बड़े शोरा बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर शायर बैठे हुए हैं। इन तमाम की मौजूदगी में रामिश भाई मेरे बड़े करम फरमा हैं, अली मोहम्मद मेरा दोस्त है। एक बंद आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि कुफरो इस्लाम की जंग है ये। शरीक होना आजमगढ़ के लोगों, कुफरो इस्लाम की जंग है ये। फिरके को बीच में मत लाओ, इतनी सी गुजारिश है मिलकर इस्लाम के गेसों सुलझाओ। दिखा दो फिर से मेरी जान, अब शरीक होइएगा आजमगढ़ वालों, दिखा दो फिर से मेरी जान, वो 313 वाली शान,
तुझे वाह